आपने कभी सोचा है कि हमारे 4 युगों में झगड़ा क्यों हुआ? कलयुग में कैसे हुई लड़ाई? क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय? यह कहानी बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में विवाद होने लगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ मैं ही हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तव में श्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ा करने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में से बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चलते जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? चारों युग कहने लगे, द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता है भगवान शिव, शिवादि शिव। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनेंगे। तब भगवान शिव सत्ययुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो और तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सदैव सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कहने लगा कि प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुण से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हैं वह बड़े ही बलवान, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे, और मेरे राज में
भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ है, वाराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्हें संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि प्रभु दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। अगर भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, द्रोणाचार्य, जरासंध, भीम, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। है प्रभु इन सब में से मैं बड़ा हूँ, तब तक मैं लेटता हूँ। इसके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां भी पाई गई हैं, और जिसके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हो तो वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति को भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं, अच्छे और नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी तो चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सुनी तो भगवान शिव अपने में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि प्रभु अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि भोलेनाथ आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि भगवान आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा मैं ही हूँ। कलयुग कहता है, ए प्रभु हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का फरसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसे फरसे के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस पर्स में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे गण युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं सब भजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस सतयुग तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उस भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा,
कि जो बेटे इस परसे में चावल बना और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन करोगे। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला है और वहां आकर के देखता है कि उसे कि परसे का भार बहुत ही ज्यादा है। हजारों टन से भी ऊपर परसे का भार है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलन के बाद बर्तन को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उसे व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाकर पत्तल करवाया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करने पर अपने मालिक सतयुग के पास गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग में कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह प्रसाद जो रखा है इसे मैं से अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के तरह दूसरा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओगे और मेरे 500 गणों को भोजन कराओगे। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा है, उसमें हजारों मंजूरी चावल रखा है, उसे बनाना है और उसे पकाना है। और जब चावल पक कर के तैयार हो जाए तो 5 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। उसने उस परसे के पास आया और पास में एक भट्टी खोदी और उसे उस पर से दोनों हाथों से उठा कर के भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाने से उसे चावल को डाला, पानी डाला, चावल पक कर के तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन कराने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उन सबको हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उसे तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन करवाना है। द्वापर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला कर सके। वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहाँ रखे परसे में उसे चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन करवाना है। वह व्यक्ति कहता है ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आज द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा आकार में बहुत बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उसे परसे को दोनों हाथों से उठा लिया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे उस पर से उसको उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच नीचे अग्नि जलाई, उसमें से चावल
डाल दिए और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन करा दिया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास गया और कहता है, हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। वहाँ पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो माने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो मानना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता की 10,000 वर्ष होती है और द्वापर में 1000 वर्ष की थी। और एक कलयुग तुम्हारे शासन मंत्र में 100 वर्षीय आयु। तुम्हारे आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो यह न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर आप हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रसाद देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, यह हजारों किलोमीटर का परसा है और इससे इतने सारे चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उनकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों में संपन्न व्यक्ति को कलयुग में पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें से असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इसे एक वर्ष की भांति बात करते हैं, जैसे हजारों वर्षों हमारे सामने हो तो भी परेशान नहीं है। जब उसे व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे थे कि छोटा सा व्यक्ति इतनी लंबाई मंत्र 3 हाथ तथा यहाँ क्या करेगा, जबकि हमारे गणों के मनुष्य की लंबाई और तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्तियों की 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्तियों की 7 हाथ और कलयुग के व्यक्तियों की लंबाई 3 ही हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते जाइए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में जाकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही बड़ा विशाल था, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उसे व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसे परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उससे हिला भी नहीं और उसके नीचे से मिट्टी भट्टी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ी की व्यवस्था करके उसे थोड़ा सा भी समय न लगा, क्योंकि लकड़ियां वही रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आंच जला दी। बरसे में चावल डाला, पानी डाला और सब कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति इतना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। फर्श से नीचे वो भट्टी को खोदा और उसमें आग जला दी और चावल को डाल दिया। चावल में पानी डाला और चावल पका भी गया। वह चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों ने एक कतार में बैठकर उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन पर शेष बचे गणों को भी भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद उसे
फर्श को साफ किया और फर्श वही छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास गया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव, अब आप निर्णय लीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव ने विचार करने लगे और मन में विचार करने लगे और सोच कर के जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगे और ताकत लगाकर परश को उठाकर के अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसी व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, पर इसको उठाया और भट्टी पर रखा। उसने चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया, सबको खिलाया। इसी तरीके से द्वापर के व्यक्ति ने भी किया, परंतु आपने देखा कि मंत्री की तीन हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखे कितनी विशालकाय है, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उसे परसे में चावल बना दिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उसमें से ही एक गण अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों गणों से भोजन परोस आए और स्वयं बैठा रहा। यह तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान श्री कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे युग में व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिसको करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वे इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार है, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। काली का नाम है मशीन, और ह्यूमनों ने के समय कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। तो सतयुग और त्रेता और द्वापर युग में नहीं हो पाया। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिवा की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को और अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों को फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।